राग और द्वेष यदि है तो फिर भक्ति हृदय में प्रकाशित नहीं होती, बड़ी से बड़ी साधना हो जाए तो भी। दुर्वासा जी ठीक उसी समय गए जब वो दिव्य पात्र मार्जन करके रख दिया था। अब धर्म की एक एक वृत्ति को जानने वाले धर्मराज युधिष्ठिर साष्टांग प्रणाम किया, अर्घदान किया। बड़े महात्मा हैं, आसन में बैठाला, प्रभु भोजन पाइए, कहना चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं, अभी यमुना स्नान करके अभी आता हूं। 60,000 शिष्य यमुना में। युधिष्ठिर ने पूछा द्रौपदी से कि तुमने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ। तो पात्र मार्जन कर बेहोश हो गए धर्मराज जी। 60,000 महात्मा के साथ आए हैं, कंदमूल फल भी एकत्रित नहीं हो सकता, और महात्मा ऐसे है ये, नाक में गुस्सा है, एक क्षण में साफ, एक क्षण में। द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर जी के सर को गोद में लिया, सहलाया और कहा कि जिनके एक अंश से सूर्य प्रकाशित होते हैं, उन सूर्य के द्वारा दी हुई एक बटलोई पर तुम्हें इतना विश्वास है, और विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण की तुम्हें याद क्यों नहीं आई? तुम ऐसे दुखी और निराश कैसे हो गए? ये बटलोई क्या है? हमारे हैं ना श्री कृष्ण, तुम क्यों चिंता करते हो? तो उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि पहली बात तो धर्म का नाश होगा, क्योंकि हम अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे। 2-4 महात्मा होते तो चारों भाई दौड़ के कंदमूल फल ले आते, कैसे होगा इतने? आप शांत रहे। द्रौपदी जी ने, उनको पुकार का पता चल गया था, कैसी पुकार से प्रभु आते हैं। पीतांबर फहराते हुए अजान बाहु कमल नयन भगवान आ रहे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगहे। मंद मुस्कुराते हुए गजराज की सी चाल, और लाओ कुछ पाने को लाओ। द्रौपदी जिस समस्या से लड़ रही हूं वही समस्या आप भी प्रकट कर रहे हो। पाने वाली ही तो समस्या है। बोले कुछ ले, तुम्हारी बात ले, पहले कुछ लाओ। प्रभु क्या बटलोई तो धो के रख दिया, बोले बटलोई लाओ। अब आप विचार करना, एक परम पवित्र महान पातिव्रत धर्म से युक्त और भगवत तत्व की ज्ञाता द्रौपदी ऐसी नहीं, किसी स्त्री से प्रकट नहीं, साक्षात अग्निदेव से प्रकट हुई यज्ञशाला में। उनके द्वारा मार्जन किए हुए पात्र में कहीं जूठन रख सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी धार्मिक ऐसा बर्तन नहीं मांजेगा कि उसमें दालो चावल या पत्ता पुत्ता कुछ लगा रहे, ऐसा वो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भगवान सूर्य ने कहा था द्रौपदी के पा लेने के बाद जो भी पात्र मार्जन होगा उसमें कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं प्रकट होगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा श्री कृष्ण, ऐसे समर्थ है। बटलोई ली और एक पत्ता लगा हुआ था साक का, उससे निकाला और मुख में रखा। बोले मैं तृप्त हो गया। तो जब मैं तृप्त हुआ तो चराचर ब्रह्मांड तृप्त हो गया, क्योंकि यही तो है ना। बोले जाओ दुर्वासा जी को लिवा के लाओ, कह दो विलंब हो रहा है, गरम गरम सब भोग बना हुआ है, आप पाओ आके। महाराज एक भी संत के पवाले के लिए व्यवस्था नहीं। बोले आप तुम जाओ। तो भीम जी को भेजा कि आप जाओ। भीम जी गए, साष्टांग प्रणाम किया, सब यमुना में ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोले चलो महाराज, गरम गरम सब पकवान सब तैयार है, आप बोले बताएं। आचमन करने की जगह ले रह गई मतलब भोजन की तो, अरे बोल अब अवसर मिल गया। बोले महाराज 60,000 की व्यवस्था, काम फेंकेंगे इतनी? बोले देखो कोई वरदान मांग लो, लेकिन भोजन के लिए मत कहो। तो भीम जी के हृदय में इस समस्या का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसके मूल को पता था कि उसने द्वेष पूर्वक भेजा है हम लोगों के विनाश के लिए। कैसा छली और कपटी है कि ऐसे देव शरीके मेरे भाई वन में कष्ट पा रहे हैं, फिर भी उसको चैन नहीं, और मरवाने के लिए, साप देने के लिए भेजा। तो उनका महाराज दुर्योधन के हृदय में जो भाव था, उसी भाव की उसको पूर्ति मिले। उनके भाव था
कि पांडवों का विनाश हो जाए, तो उसी भाव की उसको पूर्ति मिले, उनका तथास्तु, वंश विनाश। ये किसने? ये प्रभु की, प्रभु का आश्रय जिसने जिस भाव से लिया, देख लो जिस भाव से लिया। कौरव काज चले ऋषि शापन, साक पत्र सुअघाए, सूरदास करुणा निधान, प्रभु जुग जुग भक्त बढ़ाए। युग युग में अपने भक्तों का मान मर्यादा, भक्तों की महिमा रक्षा करने के लिए प्रभु तैयार है, जो जैसे भाव से। जन की और कौन पति राखे, जो प्रभु से अपनापन किए हैं, शरण में हैं, संबंध रखे हैं प्रभु से, तो और कौन रक्षा कर सकता है जैसा प्रभु प्रीति करते हैं। क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम का निर्वाह तो केवल प्रभु ही करते हैं। जैसा भाव करो, जाति पाति कुल कानि न मानत, वेद पुराण निसाखे। प्रभु जाति पक्ष देखकर कभी नहीं रिश्ते, इसकी बड़ी मर्यादा है सभा में, ये कभी नहीं देखते। ये बड़ा विद्वान है, ये अज्ञानी है, ये कभी नहीं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, ये सब अविद्याकृत है। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। कोई भी हो, प्रभु से अपनापन करने के लिए कोई और बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। भक्तों के संग से बात समझ में आ जाए कि प्रभु श्री हरि हमारे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, वही हमारे सच्चे स्नेही सच्चे संबंधी हैं। वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं कि प्रभु केवल अपनेपन को, अपनी भक्ति को देखते हैं और किसी पक्ष को नहीं देखते। राजस्व यज्ञ में प्रभु ने जो स्वपच वाल्मीकि का आदर कराया, ये प्रमाण है इस बात का कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सब बड़े बड़े सृष्टि के ईश्वर कोटि के महापुरुष विराजमान हैं। और यज्ञ की पूर्णता किससे हुई? स्वपच वाल्मीकि से। यही दीन प्यारे, यही दरबार दीन को आदर। ये बात जो समझ जाएगा ना, उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर प्यार करने वाला कोई है तो एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये हमारी प्यार की मांग, ये हमारी प्यार की भूख मिटेगी तो तभी जब हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सब परमानंद में डूब जाएगा। और वो हमें तभी स्वीकार करते हैं जब हम उनके अनन्य हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा है हमारे ऊपर। पर उनकी स्वीकृति का अनुभव तभी हमारे हृदय में होगा जब अन्य आश्रय, अन्य संबंध, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य हो जाएंगे। प्रभु को अनन्य भक्त बहुत प्रिय है। अनन्य भक्त प्रभु को खरीद लेता है, वो बिके से डोलते हैं। जो चाहे, जैसे चाहे, वो प्रभु वैसा ही व्यवहार, वैसा ही वर्ताव करने लगते हैं अपने अनन्य भक्त के लिए। जिहि कुलराज द्वारिका कीन्हो, सो कुल शापित नाश्यो, सोई मुनि अम्बरीश के कारण, तीन भुवन भ्रमित्यास्यो, जन की और कौन पति राखे। कह रहे वेद पुराण साक्षी है, अपने भक्त की प्रीति के अधीन प्रभु हुए हैं, किसी और की नहीं। कुल मर्यादा, नियम, संयम, तपस्या, व्रत, तीर्थयाटन, ये सब एक तरफ है। अपनापन, प्रीति,
धन्य भाव के द्वारा प्रभु से अपनापन, हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। तो देखो जिस यदि